Hello students, now I will explain you the science of class 8, lesson 8, page number 104, heading is cell organelles. हम सेल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग डीएनए बोलते हैं। इन सब को हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज अगली हेडिंग स्टार्ट करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। Organelles are small structures scattered in the cytoplasm. Organelles ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और ये एक दूसरे के साथ मिल करके भले ही दूर दूर बिखरे होते हैं लेकिन एक दूसरे के सामंजस्य में कार्य करते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है, हमारी सेल का जीवन चलता रहता है, हमारी सेल जिंदा रहती है और अपने सारे कार्य करती है। और इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर कंट्रोल न्यूक्लियस करता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे तरह के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और ये अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके कार्य करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट हमारा ज़्यादा तेज़ धड़कने लगता है। जब हार्ट ज़्यादा तेज़ धड़कने लगता है तो हमारी लंग्स भी, हम सांस भी ज़्यादा तेज़ लेने लगते हैं। हमारे हाथ और पैर की मसल्स भी काम करने लगती हैं ज़्यादा तेज़। तो हैं तो सब अलग अलग ऑर्गन्स, लेकिन एक सामंजस्य बैठा करके कार्य करते हैं। हमारी आंखें भी उसी तरह से एक्टिव होकर के कार्य करती हैं। तो सभी सेल ऑर्गन हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके काम करते हैं। ऐसे ही सेल के अंदर के सभी सेल ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा के कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारी सेल जिंदा रहती है। अब हम पहला सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में सिंगुलर इसका है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, समटाइम्स कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, और इन्हें हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। दे कंटेन एंजाइम दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम होते हैं जो खाने को तोड़ करके उसकी एनर्जी बाहर निकालते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन से एनर्जी निकलती है। जो खाना हम खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये खाना हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है। स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद यह खाना हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड से यह हर सेल तक पहुंच जाता है। सेल से सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के उस पार्ट से एनर्जी निकाल के हमारे शरीर को देती है। तो क्योंकि एनर्जी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ही निकलती है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। अगला है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर माइन्यूट। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, स्फेरिकल गोलाकार होते हैं। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ये दानेदार, दाने के जैसे छोटे छोटे होते हैं। विच अकर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। एंड हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प भी करते हैं। स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी चिपके हुए पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में फ्री भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कभी कभी कुछ दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी ये पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यह राइबोसोम्स प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये फिगर दिया गया है, एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। अगला सेल ऑर्गेनेल है गोल्गी बॉडी। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें देखिए येलो कलर में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया गया है। तो आप सभी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के नाम लिखे गए हैं, आप ये सब ध्यान से देख लीजिएगा। तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स, यहाँ जो राइबोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये कई राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं। एक राइबोसोम एक छोटा सा दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है, गोल होता है, लेकिन बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, इसलिए यह एक थ्रेड जैसा दिख रहा है इस फिगर में। गोल्गी बॉडी, दीज आर स्मॉल, ये छोटी, हॉलो, अंदर से खोखली, प्लेट लाइक और कप शेप्ड बॉडीज, प्लेट लाइक या कप जैसी रचना होती है। फाउंड इन एनिमल सेल्स, और ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं। दे सिंथेसाइज, स्टोर एंड सेक्रेट एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। इनका कार्य क्या होता है? ये
एंजाइम्स को, जो कि प्रोटीन से बनता है, उसको सिंथेसिस करती हैं, उसको बनाती हैं, उसे स्टोर करती हैं और फिर उसे सेक्रेट बाहर निकालती हैं। यही इनका काम होता है। द गोल्गी ऑपरेटस इन प्लांट इज नोन एज डिक्टियोसोम। प्लांट के अंदर जो गोल्गी बॉडी प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है उसे हम वहाँ गोल्गी बॉडी नहीं कहते, उसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। अगला है वैक्यूल्स। द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड वैक्यूल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर जो खोखली बोरे जैसी संरचनाएं, सैक मतलब थैले जैसी संरचनाएं, जैसे बोरा या थैला देखो अंदर से खोखला होता है, बस बाहर से उसकी एक परत होती है जो उसे एक आकार देती है। तो ऐसी जो संरचनाएं साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं इसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स आर लार्ज। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं ये बड़ी बड़ी होती हैं। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स अकर लेस फ्रिक्वेंटली एंड आर स्मॉलर इन साइज। एनिमल सेल्स में या तो वैक्यूल्स नहीं होती हैं या बहुत ही कम मात्रा में और छोटी छोटी होती हैं। वैक्यूल्स स्टोर सॉल्युबल फूड। वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है? ये घुलनशील भोज्य पदार्थों को स्टोर करती हैं, वेस्ट मटेरियल जो सेल का होता है उसको स्टोर करती हैं, एंड सेक्रेशंस ऑफ द सेल डिजॉल्व इन वाटर एज सेल सॉप। और सेल के ऐसे सेक्रेशंस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको भी ये अपने अंदर स्टोर करती रहती हैं। अगला है लाइसोसोम्स। दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली। लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। दे कंटेन एंजाइम फॉर सेलुलर डाइजेशन। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग डाइजेशन करते हैं, भोजन हमारे पेट के अंदर पचता है, इंटेस्टाइन के अंदर पचता है और एब्जॉर्ब होता है। तो ये भोजन हमारा एंजाइम की सहायता से एब्जॉर्ब होता है, एंजाइम की सहायता से डाइजेस्ट होता है यह खाना हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर। ऐसे ही हमारे सेल के अंदर, सिर्फ एनिमल सेल में सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल एंजाइम को स्टोर करता है अपने अंदर सेलुलर सेल के अंदर, उस सेल ऑर्गेनेल को हम कहते हैं लाइसोसोम। इफ़ दे बर्स्ट, अगर ये लाइसोसोम फट जाएं, द सेल्स में गेट डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, तब वह सेल वह डैमेज हो जाएगी, वह नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिर्फ सेल स्टूडेंट्स। हेंस दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इसी कारण से इन्हें सेल के अंदर लाइसोसोम्स को सेल के अंदर आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। अगर ये फट जाती हैं तो वह सेल मर जाती है। आत्मघाती थैली मतलब वह पर्टिकुलर सेल मर जाती है। अगला है प्लास्टिड। अकर इन प्लांट सेल ओनली। प्लास्टिड जो होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। दीज आर 3 टाइप्स। ये प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो हरे रंग के होते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये हरे इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। दीज हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं यह सेल, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है और क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। तो पौधे की पत्ती के अंदर जो फूड सिंथेसिस होती है वह क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट ही होता है जो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको स्टोर करता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 105 स्टडी करेंगे। अगला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ये रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरा होता है लेकिन ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। और ल्यूकोप्लास्ट फूड के स्टोरेज में जो कार्बोहाइड्रेट, जो फैट होता है, जो प्रोटीन होता है, जो पौधे बनाते हैं उसको वह स्टोर कहाँ होता है? ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है। अगला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड। ये कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। इनके अंदर क्रोमोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे रेड एंड येलो प्लास्टिड्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फ्लावर, फ्रूट, टोमेटो, कैरेट्स। तो ये जो पौधे के अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग कलर होता है, जैसे फ्लावर का अलग अलग रंग होता है या पकने के बाद फ्रूट का कलर बदल जाता है, तो यह क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। स्टूडेंट्स, अगले नीचे एक टेबल दी गई है, डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। अब हम प्लांट और एनिमल सेल में जो डिफरेंसेस हैं उसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा, इसको हम अगले दिन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।